ह्यूमन बॉडी में रेडियस बोन दो होती है, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। दोनों बोन सिमेट्रिकल होती है और अपर लिम्ब की बैलेंस्ड मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। टाइप की अगर बात करें तो रेडियस एक लॉन्ग बोन होती है। इसमें क्लियर प्रॉक्सिमल एंड और शाफ्ट और डिस्टल एंड होते हैं, जो लॉन्ग बोन की टिपिकल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। यह फोरआर्म की लेटरल बोन मानी जाती है, जबकि जो अल्ना होती है वो मेडियल साइड पर होती है। लॉन्ग बोन होने की वजह से रेडियस मसल्स को अटैचमेंट देती है, जॉइंट्स बनाती है और मैकेनिकल फोर्स ट्रांसमिट करती है। अपर लिम्ब की फंक्शनल एनाटॉमी में रेडियस को मूवमेंट ओरिएंटेड बोन माना जाता है, क्योंकि प्रोनेशन और सुपिनेशन मेनली रेडियस की मूवमेंट से होती है, न कि अल्ना की वजह से। रेडियस को एनाटॉमिकली तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: अपर एंड, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट और लोअर एंड यानी डिस्टल एंड। ये तीनों पार्ट्स मिलकर एल्बो से लेकर रिस्ट तक फोरआर्म की मूवमेंट और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड एल्बो जॉइंट और फोरआर्म रोटेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हेड ऑफ द रेडियस कहा जाता है। यह डिस्क शेप्ड, इसकी शेप होती है डिस्क के जैसे। इसकी अपर सरफेस कॉनकेव होती है, जो ह्यूमरस के कैपिटुलम से आर्टिकुलेट करती है और एल्बो जॉइंट का लेटरल भाग बनाती है। हेड की आउटर सरकमफ्रेंस अल्ना की रेडियल नोच से जुड़ती है, जिसे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। यानी कि इस पॉइंट से रेडियस अल्ना से जुड़ती है और रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। इसी जॉइंट के कारण रेडियस, देखिए जो रेडियस का शाफ्ट होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसको पेरिस्मेटिक शेप भी बोलते हैं। और यह शेप इसको फोरआर्म मसल अटैचमेंट और रोटेशनल मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ शाफ्ट में तीन सरफेस होती है: एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर और लेटरल। अब इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ होती है, और यहाँ पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल और फ्लेक्सर मसल अटैच होती है। इन तीनों सरफेस के बीच तीन बॉर्डर्स भी होते हैं: एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसियस बॉर्डर। एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर्स मसल अटैचमेंट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोसस बॉर्डर। यह बॉर्डर अल्ना की तरफ फेस करता है। इंट्रोसियस बॉर्डर पर ही इंट्रोसियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। यह स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट रेडियस और अल्ना को जोड़ती है। इसका काम सिर्फ दोनों बोन्स को जोड़ना नहीं होता, बल्कि फोर आर्म में फोर्स को ट्रांसमिट करना भी होता है। जब हाथ से फोर्स आता है तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन के माध्यम से लोड रेडियस से अल्ना में डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ ही यह फोरआर्म रोटेशन के दौरान दोनों बोन्स को स्टेबल भी रखती है। फंक्शनली अगर देखें तो शाफ्ट फोरआर्म मूवमेंट का मैकेनिकल बेस होता है। इसकी ट्रायंगुलर शेप मसल अटैचमेंट और स्ट्रेंथ देती है, और इंट्रोसियस बॉर्डर फोरआर्म स्टेबिलिटी और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। देखिए जो रेडियस का लोअर एंड होता है उसको डिस्टल एंड भी बोलते हैं, और यह जो हिस्सा होता है यह डिस्टल एंड के लेटरल साइड पर एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है, जिसको स्टेलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोलते हैं। यह रिस्ट के आउटर साइड पर इजीली पल्पेट होने वाला एक प्रोजेक्शन होता है। यह लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए इम्पोर्टेंट साइट होती है और रिस्ट जॉइंट को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। डिस्टल एंड के मीडियल साइड पर एक स्मूथ डिप्रेशन होती है, जिसको
अल्नर नोच बोलते हैं। यहाँ रेडियस अल्ना के हेड से जुड़कर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है और यही जॉइंट प्रोनेशन और सुपिनेशन जैसे मूवमेंट में इम्पोर्टेंट होता है। जब हम हथेली को ऊपर या नीचे घुमाते हैं तो रेडियस इसी जॉइंट पर अल्ना के चारों ओर रोटेट करती है। डिस्टल रेडियस के नीचे वाली सरफेस को कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कहा जाता है। यह स्मूथ और स्लाइटली कॉनकेव होती है और रिस्ट जॉइंट बनाने के लिए स्किफॉइड और ल्यूनेट कार्पल बोन से आर्टिकुलेट करती है। यह सरफेस हैंड से आने वाले लोड को फोरआर्म तक ट्रांसफर करती है। इस वजह से रेडियस रिस्ट का मेन वेट बियरिंग बोन माना जाता है। देखिए, रेडियस सबसे पहले ह्यूमरस के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती है और इसके बाद यह दूसरा जॉइंट अल्ना के साथ बनाती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ आर्टिकुलेशन होता है उसको सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट या कि फिर प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं और जो नीचे की तरफ आर्टिकुलेशन होता है उसको डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट या कि फिर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बोलते हैं। प्रोक्सिमल साइड पर यानी कि ऊपर की साइड पर रेडियस का हेड अल्ना की रेडियल नोच से जुड़ता है और डिस्टल एंड पर रेडियस का अल्नर नोच अल्ना के हेड से जुड़कर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इन दोनों जॉइंट्स की वजह से ही सुपिनेशन और प्रोनेशन जैसी मूवमेंट हो पाती है। इसका तीसरा आर्टिकुलेशन कार्पल बोन के साथ बनता है जिससे रिस्ट जॉइंट बनता है। रेडियस की डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस मेनली स्किफोइड और ल्यूनेट बोन से जुड़ती है। यही रिस्ट जॉइंट हैंड की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और डेविएशन मूवमेंट को अलाउ करती है। देखिए, मसल अटैचमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो मसल्स होती है वो होती है बाइसेप्स ब्रेकाई, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी पर अटैच होती है। देखिए, यह बाइसेप्स का इंसर्शन पॉइंट होता है। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फोर आर्म में फ्लेक्शन और सुपिनेशन होता है, यानी कि हाथ मुड़ता है और हथेली ऊपर की तरफ घूमती है। इसी वजह से रेडियल ट्यूबरोसिटी फोर आर्म पावर मूवमेंट का की सेंटर माना जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है कि रेडियस के अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट पर सुपिनेटर मसल अटैच होती है। यह मसल फोरआर्म को सुपिनेट करने में हेल्प करती है, खासकर स्लो और कंट्रोल मूवमेंट में। जब हम हथेली को धीरे धीरे ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो सुपिनेटर की रोल प्ले करती है। मिडल शाफ्ट पर प्रोनेटर टेरेस मसल अटैच होती है। यह मसल फोरआर्म को प्रोनेट करती है, यानी कि जब हम हथेली को नीचे की तरफ घुमाते हैं तब यही मसल काम करती है। राइटिंग, टाइपिंग और ग्रेस्पिंग जैसी एक्टिविटीज में प्रोनेटर टेरेस काफ़ी एक्टिव होती है। इसके ओवर यूज से इसके अंदर प्रोनेटर सिंड्रोम भी हो सकता है। शाफ्ट के लोअर पार्ट पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल अटैच होती है। यह डीप मसल होती है और प्रोनेशन की सबसे पावरफुल मसल मानी जाती है। फास्ट और फोर्सफुल प्रोनेशन मूवमेंट में प्रोनेटर क्वाड्रेटस का अहम रोल होता है। इसलिए डिस्टल रेडियस का यह एरिया रोटेशनल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रेडियस के डिस्टल पार्ट पर कई सारी हैंड और फिंगर मसल्स अटैच होती है जो हैंड को और फिंगर्स को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, डेविएशन मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इन्हीं मसल्स की वजह से हम लिख सकते हैं या पकड़ सकते हैं और डेलिकेट काम कर पाते हैं। फंक्शनली अगर सबको एक साथ देखें तो बाइसेप जो होता है वो पावर देता है, सुपिनेटर स्मूथ रोटेशन देता है और प्रोनेटर टेरेस और क्वाड्रेटस प्रोनेशन कंट्रोल करते हैं और डिस्टल मसल हैंड प्रिसीजन को बनाए रखते हैं।
ये सभी मिलकर रेडियस को मूवमेंट और स्ट्रेंथ का सेंटर बनाते हैं। रेडियस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है फोर आर्म रोटेशन में हेल्प करना, जिसे प्रोनेशन और सुपिनेशन कहा जाता है। जब हम हथेली को ऊपर की तरफ करते हैं, जिसको सुपिनेशन बोलते हैं, या नीचे की तरफ घुमाते हैं, जिसको प्रोनेशन बोलते हैं, तो मेनली ये रेडियस ही अल्ना के चारों ओर रोटेट करती है। अल्ना कंपैरेटिवली फिक्स्ड रहती है, जबकि रेडियस घूमकर मूवमेंट पैदा करती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से राइटिंग, ईटिंग और टूल हैंडलिंग जैसी एक्टिविटीज हम कर पाते हैं। रेडियस का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एल्बो और रिस्ट जॉइंट को बनाना। प्रॉक्सिमल एंड पर रेडियस ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ती है और एल्बो जॉइंट बनाती है, और डिस्टल एंड पर यह स्केफोइड और ल्यूनेट बोन से जुड़ती है और रिस्ट जॉइंट बनाती है। इसलिए रेडियस अपर लिम्ब के दो सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है। इन जॉइंट की प्रॉपर फंक्शनिंग के बिना आर्म और हैंड की नॉर्मल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है हैंड से आर्म तक फोर्स को ट्रांसमिट करना। जब हम कोई भारी वस्तु को पकड़ते हैं, पुश करते हैं या वजन उठाते हैं, तो सबसे पहले फोर्स हैंड से रिस्ट में आता है, फिर रेडियस के थ्रू ह्यूमरस और ट्रंक तक पहुंचता है। रिस्ट रीजन पर रेडियस मेन वेट बियरिंग बोन होती है, इसलिए फोर्स ट्रांसमिशन में इसका रोल सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेडियस का एक और इसेंशियल फंक्शन होता है मसल्स को अटैचमेंट देना। बाइसेप्स, सुपिनेटर, प्रोनेटर्स और रिस्ट मसल्स रेडियस पर अटैच होकर मूवमेंट पैदा करती है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो रेडियस अलग अलग ओसिफिकेशन सेंटर से डेवलप होती है। इसका जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो शाफ्ट में बनता है। उसके बाद सेकेंडरी सेंटर्स अपर और लोअर एंड्स पर बनते हैं, यानी अपर और लोअर एंड्स पर। और इसका जो ओसिफिकेशन है वो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होता है, यानी कि पहले यह कार्टिलेज बनता है, फिर बाद में धीरे धीरे यह ओसिफाई होकर बोन बनता है। रेडियस को ब्लड सप्लाई रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस से मिलता है। ये आर्टरी की ब्रांचेज फोरआर्म की लेटरल साइड पर चलती है, यानी कि बाहर वाली तरफ। और अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो रेडियल नर्व ब्रांचेज से रेडियस को सेंसेशन मिलती है। इसके दो ब्रांचेज होते हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और एक पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। इन दोनों के थ्रू रेडियस बोन को सेंसेशन मिलती है। रेडियस बोन के डिस्टल एंड पर कॉलेस फ्रैक्चर होता है, और इसमें होता ये है कि जो रेडियस बोन होती है ये टूट कर बाहर की तरफ इसके फ्रेगमेंट निकल जाते हैं। इसका ही जस्ट अपोजिट होता है स्मिथ फ्रैक्चर। इसमें ये होता है कि यहाँ से डिस्टल एंड पर रेडियस टूटती है और इसके फ्रैगमेंट अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। थर्ड होता है रेडियल हेड फ्रैक्चर, यह प्रॉक्सिमल एंड पर होता है। और फोर्थ है टेनिस एल्बो रिलेटेड रेडियस रीजन। टेनिस एल्बो में एपिकोंडाइल के पास फोर आर्म एक्सटेंशन मसल में इन्फ्लामेशन होती है, जो रेडियस के अपर शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है। रिपीटेटिव एक्टिविटीज जैसे कि टेनिस, टाइपिंग या कि फिर हैवी टूल यूज से यह प्रॉब्लम डेवलप होती है। देखिए, जो अल्ना बोन होती है वो रेडियस बोन के बिल्कुल पैरेलल होती है, और रेडियस तो फोर आर्म के लेटरल साइड पर होती है, पर अल्ना फोरआर्म की मीडियल साइड पर होती है। अल्ना और रेडियस के बीच एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह इंट्रोसियस मेम्ब्रेन दोनों बोन्स को कनेक्ट करती है और स्टेबिलिटी और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। देखिए, जो अल्ना होती है वो रेडियस की तुलना में स्टेबल होती है, और जब प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट होती है तो रेडियस ही अल्ना के चारों ओर मूवमेंट करती है, और अल्ना जो है वो स्टेबल रहती है।
टाइप की अगर बात करें तो अल्ना एक लॉन्ग बोन होती है जिसमें इसका शाफ्ट और प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड तीनों होते हैं। देखिए रेडियस की तरह इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला प्रॉक्सिमल एंड, बीच का शाफ्ट और नीचे का डिस्टल एंड। ऊपर वाला एंड ह्यूमरस के साथ जुड़कर एल्बो जॉइंट बनाता है और जो नीचे का डिस्टल एंड है यह रेडियस के साथ जुड़ता है। यह कार्पल बोन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ता। अल्ना बोन पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहले है ओलिकरेनल प्रोसेस। देखिए यह अल्ना का थिक और कर्व्ड प्रोजेक्शन होता है जो एल्बो का टिप यानी कि पॉइंटेड पार्ट बनाता है। जब हम हाथ को सीधा करते हैं तो ओलिकरेनल पोस्टीरियरली दिखाई देता है और आसानी से फील भी किया जा सकता है। इसी पर ट्राइसेप मसल अटैच होती है जो एल्बो एक्सटेंशन कराती है। इसलिए ओलिकरेनल एल्बो की पावर मूवमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ओलिकरेनन के नीचे एंटीरियर साइड पर कोरोनॉइड प्रोसेस होता है। यह एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन है जो एल्बो फ्लेक्शन के समय ह्यूमरस की कोरोनॉइड फोसा में फिट होता है। कोरोनॉइड प्रोसेस एल्बो जॉइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और डिसलोकेशन को रोकने में हेल्प करता है। ओलिकरेनन और कोरोनॉइड प्रोसेस के बीच एक डीप कर्व्ड सरफेस होती है जिसको ट्रोक्लियर नोच कहते हैं। यह ट्रोक्लियर नोच अल्ना का मेन आर्टिकुलर सरफेस होता है जो ह्यूमरस की ट्रोक्लिया से जुड़कर एल्बो जॉइंट को बनाता है। यह नोच हिंज टाइप की मूवमेंट को गाइड करता है जिससे एल्बो मेनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर पाता है। कोरोनॉइड प्रोसेस के लेटरल साइड पर एक स्मॉल डिपर्शन होता है जिसे रेडियल नोच कहा जाता है। यहाँ रेडियस का हेड अटैच होकर सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इसी जॉइंट की वजह से फोरआर्म में प्रोनेशन और सुपिनेशन पॉसिबल हो पाता है। कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे एंटीरियर सरफेस पर एक रफ एरिया होता है जिसको अल्नर ट्यूबरसिटी कहा जाता है। यही ब्रैकियलिस मसल का इंसर्शन पॉइंट होता है। ब्रैकियलिस एल्बो फ्लेक्शन की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मानी जाती है, इसलिए अल्नर ट्यूबरोसिटी एल्बो बेंडिंग में मेजर रोल प्ले करती है। फंक्शनली अगर देखें तो ओलिकरेनन एक्सटेंशन देता है, कोरनॉइड प्रोसेस स्टेबिलिटी देता है, ट्रोक्लियर नोच हिंज मूवमेंट कराती है, रेडियल नोच रोटेशन अलाउ करती है और अल्नर ट्यूबरोसिटी फ्लेक्शन पावर देती है। देखिए जो अल्ना होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है यानी कि पेरिस्मेटिक होती है। इसकी तीन सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। इसकी जो मीडियल सरफेस होती है वो उन दोनों की तुलना में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्मूथ होती है और सराउंडिंग जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड होती है। इन तीनों सरफेस के बीच तीन बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंट्रोसियस यानी कि लेटरल बॉर्डर। इंट्रोसियस बॉर्डर पर एक मेम्ब्रेन होती है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, जो रेडियस और अल्ना के बीच में इन दोनों को कनेक्ट करती है और साथ ही यह रेडियस से अल्ना में फोर्स को ट्रांसमिट भी करती है। अल्ना का जो डिस्टल एंड होता है वह प्रॉक्सिमल एंड की तुलना में काफ़ी पतला होता है और इसका जो राउंडेड पार्ट होता है उसको हेड ऑफ द अल्ना कहा जाता है। यही हिस्सा रेडियस के अल्नर नोच के साथ जुड़ता है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट या कि फिर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इसी जॉइंट की वजह से रेडियस अल्ना के चारों ओर रोटेट कर पाती है जिससे प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट होती है। इसके हेड के मीडियल साइड पर एक प्रोजेक्शन होता है जिसको स्टिलोइड प्रोसेस कहा जाता है।
यह रिस्ट के इनर साइड पर पल्पेट होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिगामेंट अटैच होते हैं जो रिस्ट जॉइंट को मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, अल्ना का डिस्टल एंड डायरेक्टली कार्पल बोन से आर्टिकुलेट नहीं करता। रिस्ट जॉइंट मेनली रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच में ही बनता है। कार्पल बोन्स यानी कि स्केफोइड और ल्यूनेट बोन मेनली। अल्ना और कार्पल बोन के बीच एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यही स्ट्रक्चर शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है और लोड ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। फंक्शनली अगर इसको देखें तो डिस्टल अल्ना रोटेशन अलाउ करता है, लिगामेंट को सपोर्ट देता है और TFCC यानी कि ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स इसके थ्रू वेट स्टेबिलिटी रिस्ट स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इस इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन की वजह से रिस्ट जॉइंट फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्टेड रहता है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो यह ह्यूमरस के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियस के साथ दो जगह से जुड़ती है, सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है। और डिस्टल एंड पर यह किसी भी बोन के साथ यानी कि जो कार्पल बोन्स होती है उनके साथ ये नहीं जुड़ती है। देखिए, अल्ना के साथ कुछ इम्पोर्टेंट मसल्स अटैच होती है जिसमें सबसे पहले है ट्राइसेप मसल्स। ये मसल ओलिक्रोनन प्रोसेस पर अटैच होती है। ट्राइसेप्स एल्बो की मेन एक्सटेंसर मसल है। जब यह कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एल्बो स्ट्रेट हो जाता है, इसलिए ओलिक्रेनन एल्बो एक्सटेंशन का पावर पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रैकियलिस मसल। ये अल्नर ट्यूबरोसिटी पर अटैच होती है। यह एल्बो फ्लेक्शन की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल मानी जाती है क्योंकि यह ह्यूमरस से अल्ना तक डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। जब ब्रैकियलिस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फोरआर्म बिना रोटेशन के मुड़ता है, इसलिए यह प्योर फ्लेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्ना की एंटीरियर सरफेस पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफाउंड मसल अटैच होती है। यह डीप फ्लेक्सर मसल है जो फिंगर्स के डिस्टल जॉइंट्स को बेंड करने में हेल्प करती है। राइटिंग, ग्रिपिंग और पकड़ने जैसी फाइन मूवमेंट इसी मसल पर डिपेंड करती है। अल्ना के डिस्टल पार्ट पर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल अटैच होती है। यह फोरआर्म की सबसे पावरफुल प्रोनेटर मसल मानी जाती है। जब हम हथेली को नीचे की तरफ घुमाते हैं तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा अल्ना की बॉर्डर और सरफेस पर कई और अलग फोरआर्म मसल्स भी अटैच होती है, जैसे एक्सटेंशर और फ्लेक्सर ग्रुप की मसल्स। ये मसल्स रिस्ट और फिंगर्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है और फोरआर्म को कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने में हेल्प करती है। देखिए, जो अल्ना होती है वो स्टेबलाइजिंग पार्ट होता है फोरआर्म का। यह फिक्स्ड बोन होती है प्रोनेशन और सुपिनेशन के दौरान। प्रोनेशन और सुपिनेशन में जो रेडियस बोन होती है वो ही अल्ना के चारों ओर रोटेट करती है। और इसके अलावा जो अल्ना बोन है वो काफ़ी सारे मसल्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है और फोरआर्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अल्ना का डेवलपमेंट भी रेडियस के जैसे ही काफ़ी सारे मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर के थ्रू होता है। इसमें जो प्राइमरी सेंटर बनता है वो इसका शाफ्ट यानी कि बीच वाला हिस्सा बनता है और जो सेकेंडरी सेंटर्स बनते हैं वो इसके अपर और लोअर एंड्स बनते हैं। और ये एक कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन के थ्रू बोन बनती है, यानी कि पहले कार्टिलेज मॉडल बनता है फिर बाद में धीरे धीरे ओसिफाई होकर बोन में कन्वर्ट होता है। अल्ना को ब्लड सप्लाई अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस से प्रोवाइड होता है और नर्व सप्लाई अल्नर नर्व के थ्रू इसको सेंसेशन मिलती है। अल्ना के ओलिक्रेनन प्रोसेस में जब फ्रैक्चर होता है तो उसको ओलिक्रेनन फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है
मोंटिगिया फ्रैक्चर। इसमें अल्ना के और रेडियस के जो हेड होते हैं उनमें डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि वे आपस से डी अटैच हो जाते हैं। और थर्ड कंडीशन है अल्नर नर्व इंजरी। इसमें एल्बो फ्रैक्चर की वजह से अल्नर जो नर्व होती है इसमें इंजरी आ जाती है, जिसके कारण लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस होती है। नेक्स्ट है नाइट स्टेक फ्रैक्चर। इसमें अल्ना का शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाता है।